अंजू, मेघा, अलका, राकेश की 3 छोटी बहनें। माता पिता के जाने के बाद राकेश ने अपनी तीनों बहनों की शादी की। हालांकि राकेश की पत्नी सुरभि इन सब बातों से शुरू से चिढ़ती भी थी। देखो राकेश, इस बार दशहरे की छुट्टियों में तुम्हारी तीनों बहनें रहने के लिए आ तो रही हैं, पर खबरदार तुमने उन पर ज्यादा खर्च किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन पर लुटाते रहे। सुरभि, तुम्हें मेरी तीनों बहनों से इतनी जलन क्यों है? तुम्हारे भैया भाभी आते हैं तो मैं तो कभी नहीं कहता कि तुम उन पर खर्च करती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं। मेरी तीनों बहनें भी तो इस घर का हिस्सा हैं, उनके लिए इतना गलत क्यों सोचती हो? राकेश अभी बात कर ही रहा था कि तभी सुरभि के भैया भाभी आ जाते हैं। अरे सुरभि, जल्दी से गरम गरम चाय बना लो। हम रास्ते में आते हुए हलवाई की दुकान से समोसे ले आए हैं, सोचा चाय साथ में बैठकर ही पी लेंगे। और जीजू आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, वो दशहरा आने वाला है ना, इसीलिए ऑफिस में इतना काम नहीं होता। अच्छा तुम लोग चाय पियो, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन जा रहे हो? कोई आ रहा है क्या जीजा जी? हाँ, वो अंजू, मेघा और अलका दशहरे की छुट्टियों में कुछ दिन रहने आ रही हैं। राकेश अपनी बहनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। अरे यार, अब तुम्हारी तीनों नंदे आ जाएंगी तो हमारा तो आना जाना बहुत कम हो जाएगा। अच्छा थोड़ी लगेगा हम उनके सामने आएंगे। क्यों भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? आप जब मर्जी चाहे आ सकते हो, उनके आने से क्या होता है? वो तो 4-5 दिन के लिए आ रही है। वो तो है, पर सुरभि अच्छा नहीं लगता। सब अच्छा लगता है, मैंने बोल दिया ना, उनके आने पर कुछ नहीं बदलेगा। अंजू, मेघा और अलका तीनों बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो तीनों बहुत मन बनाकर काफी समय बाद अपने मायके आ रही थी, इसलिए तीनों में बहुत उत्साह था। तुम तीनों ने रात में क्या खाना है मुझे बता दो। मेरे घुटने में बहुत दर्द है, इसलिए मैं जल्दी बना दूंगी ताकि मैं आराम कर सकूं। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों लेते हो? आप आराम करो, रात का खाना हम तीनों मिलकर बना लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। राकेश भैया, आज हम आपकी पसंद के राजमा चावल बनाए। हाँ, और मैं भैया के लिए खीर भी बना दूंगी। अरे इतने दिनों बाद तो तुम तीनों आई हो और आती रसोई में लग जाओगी, ऐसे थोड़ी होता है। सुरभि तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ हाँ, वो तो मैं कर दूंगी। सुरभि ने हाँ तो कह दिया, पर जैसे ही शाम हुई वो अपने बेडरूम में अपनी भाभी भैया के साथ गप्पों में लग गई। सुरभि थोड़ा तो सोचो, मेरी तीनों बहनें रसोई में लगी हुई हैं और तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। एक बार तो उनसे पूछ लो, उनके लिए ये रसोई अब पहले वाली रसोई नहीं है। उन्हें कौन सी चीज कहाँ रखी है ये तो बता दो। अलका को नमक नहीं मिल रहा, नमकदानी में नमक नहीं है। हाँ हाँ, जा रही हूँ, एक दिन चैन से बैठने भी नहीं देते हो। सुरभि गुस्से में रसोई में जाती है। तब तक अलका को नमक मिल गया था। अलका, नमक मिल गया क्या? हाँ भाभी, वो मुझे रिया ने बता दिया। मम्मी, मुझे पता था कि आप नमक का डिब्बा कहाँ रखते हो, मैंने बुआ जी को दे दिया। वो मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। सबने मिलकर खाना खाया। सुरभि के भैया भाभी भी खाना खाकर ही घर गए। दशहरे का दिन आया। सब लोग दशहरे का मेला देखने के लिए जाने लगे। सुरभि के भाई की एंड वक्त पर कार खराब हो गई। जैसे ही सुरभि आगे की सीट पर बैठी तो उसके दोनों बच्चे रिया और दीपू पीछे बैठे। अचानक से सुरभि के भैया भाभी भी आकर कार में बैठ गए। कार पूरी तरह से भर चुकी थी। अरे सुनील, तुम्हारी कार का है? वो जीजू, मेरी कार का टायर पंचर हो गया था, मैं नहीं लाया। मैंने तो सोचा था तुम्हारी कार होगी तो आराम से सब बैठ जाएंगे। अब अंशु, मेघा और अलका कहाँ बैठेंगे? अरे उन तीनों को मैं बोल देती हूँ ना कि आप ये ऑटो कर लेंगे। अब तो मेरे भैया भाभी को कार से नीचे थोड़ी उतारोगे। भैया आप सब पहुँचो, हम ऑटो से आ जाएंगे। वही रामलीला ग्राउंड पहुँचना है ना? हाँ हाँ, पर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। कार सुनील चला लेगा। अरे नहीं नहीं भैया, हमारे लिए ये शहर कोई नया थोड़ी है, हम तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे। आप भाभी और सबको लेकर पहुँचो। अंजू, मेघा और अलका समझ चुकी थी कि उनकी भाभी जानबूझकर उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। दशहरे का मेला देखने के बाद सब लोग घर वापस लौटे। सबसे ज्यादा मन तो राकेश की तीनों बहनों का तब दुखा जब उन्होंने अगले दिन अपनी भाभी और उनके भैया भाभी की बातें सुन ली। वैसे सुरभि, तुमने कल बहुत अच्छे से अपनी तीनों नंदों को बेइज्जत किया। बेचारी जाते समय भी ऑटो में गई और आते समय भी ऑटो में गई। बेइज्जत तो करना ही था, तीनों मुंह उठाकर आ जाती हैं। अरे तीज त्योहार पर ये थोड़ी है कि मायके उठकर आ जाओ। मैं क्यों अपनी कार में उन्हें जगह देती? मेरे खुद के भैया भाभी बैठेंगे उसमें। क्यों भैया? हाँ वो सब तो ठीक है, पर जीजू ने तुझे कुछ बोला तो नहीं? अरे नहीं, मैंने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। थोड़ा गुस्सा तो हो रहे थे पर मैंने संभाल लिया। अंजू, मेघा, अलका, तुमने ये अटैची क्यों पकड़ी हुई है? तुम तीनों कहाँ जा रही हो? राकेश भैया, 4-5 दिन हो गए हमें आए हुए, बस अब वापस घर जाएंगे। परसों से बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं। अरे पर तुम तो अभी 2 दिन और रुकने वाली थी। नहीं भैया, अब हम और नहीं रुकेंगे। अब हमारा मन ही नहीं है यहाँ रुकने का। आप तो हमें बहुत प्यार करते हो, हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करते हो क्योंकि आप हमारे भाई हो। पर भाभी का बर्ताव इस बार हम तीनों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी अपने ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर वो तो आपने हमें बार बार बोला इसलिए हम तीनों आ गए। भैया, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है,
पर भाभी ने इस बार भी ठीक से बात नहीं की। हमने सोचा था भाभी का व्यवहार बदल गया होगा, पर वो वैसी ही है जैसी पहले थी। अच्छा हम चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है भैया। अच्छा ठीक है, मैं तुम तीनों को स्टेशन छोड़ाता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, हमने कैब बुला ली है, कहीं ऐसा ना हो आप हमें छोड़ने जाने के लिए कहो और भाभी को कोई और काम निकल आए, इसलिए हम बात अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, हम चले जाएंगे। उस दिन के बाद राकेश की तीनों बहनों अंजू, मेघा और अलका ने मायके आना छोड़ दिया। जब कभी राकेश का मन होता तो वो अपनी बहनों से मिलाता। कहते हैं जहाँ इज्जत ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए, भले ही वो अपना मायका ही क्यों ना हो। सीमा की दोनों नंदें बंटी और बबली बहुत आलसी और कामचोर थीं। दोनों की 12वीं की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, फिर भी दोनों घर के किसी भी काम में मदद नहीं करती थीं। अरे बंटी बबली कब तक सोती रहोगी, उठ जाओ। जब से इनके स्कूल खत्म हुए हैं दोनों इतनी आलसी हो गई हैं कि पूछो ही मत। बहू आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी बैगन का भरता, चने की दाल, चावल और रोटी। भाभी मेरे लिए थोड़ी पूड़ियां निकाल देना, भरते के साथ मन है और बहुत जोर की भूख लगी है, फटाफट दे दो। और मेरे लिए ना थोड़ा रायता डाल देना, आज रायता खाने का बड़ा मन है। तुम दोनों पहले नहा तो लो, बाद में अब नाश्ता रोटी एक ही साथ कर लेना, दोपहर के 1 बज रहे हैं। भाभी अभी बाद में नहा लेंगे ना, आप बस खाना लगा दो। लो हो गया इनका दिन शुरू। भरी गर्मियों के दिन और रसोई में सीमा अकेली लगी हुई थी। नंदों की मजाल नहीं थी कि रसोई में आकर खुद का खाना भी डाल लें, वो भी सीमा ही थाली में डालकर देगी। बंटी बबली में इतना आलस था, देर से उठना, उठते ही बिना नहाए धोए खाना खा लेना या फिर सोते रहना, ये रोजाना की उनकी आदत थी। एक दिन सीमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसके सिर में बहुत दर्द था। बंटी बबली तुम्हारी भाभी की तबीयत आज ठीक नहीं है, उसके सिर में बहुत दर्द है। खाना मैंने बना दिया है, तुम दोनों घर की साफ सफाई और बर्तन कर लो। बबली तू झाड़ू लगा, मैं पोछा लगा दूंगी। अभी बस थोड़ी देर रुक जाना, तब तक तू झाड़ू लगा, मैं लगा दूंगी पोछा। हाँ ठीक है अभी लगाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है, वैसे भी तू झाड़ू लगाती तो पंखा बंद कर देती, गर्मी में बैठा नहीं जाएगा, थोड़ी देर बैठ जाना, कर लेंगे। कामचोर बंटी बबली दोनों फिर से बैठ गई। न घर की साफ सफाई हुई, ना ही बर्तन हुए। जब दवाई के बाद सीमा के सिर में थोड़ा दर्द ठीक हुआ तो वो उठी और उसने सारे घर को और रसोई को समेटा। सीमा चाहती तो घर में काम वाली रख सकती थी, पर अभी किशन का काम ठीक नहीं चल रहा था। उसकी काफी फसल खराब हो गई थी, जिस वजह से इस बार आमदनी भी नहीं हुई। इसीलिए सीमा बहुत बचत करके चल रही थी, पर बंटी और बबली की एक फरमाइश ने सीमा और किशन को और परेशान कर दिया। किशन भैया आपने वादा किया था जब हम 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो आप हमें मोबाइल फोन दिलवाओगे, पर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमें बस मोबाइल फोन चाहिए, हमारे साथ की सारी सहेलियों के पास मोबाइल फोन है, सब शहर से बढ़िया मोबाइल फोन खरीद कर लाई हैं। हाँ भैया, हम दोनों को अलग अलग अपना अपना मोबाइल फोन चाहिए। हम बार बार अपनी सहेलियों को बोलते हैं कि अपना फोन दिखा दो, हम दोनों के पास फोन ही नहीं है। हमें महंगा वाला शहर से मोबाइल फोन लाकर दो, वरना हम दोनों खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। क्यों बंटी? अरे तुम दोनों ये कैसी शर्तें रख रही हो? तुम दोनों जानती हो मेरा काम अभी इतना सही नहीं है कि मैं एक साथ 2 मोबाइल फोन खरीद सकूं। एक ले देता हूं, तुम दोनों एक से ही। नहीं भैया, अपनी कुछ पर्सनल बातें होती हैं, हम दोनों एक मोबाइल से काम नहीं चलाएंगे। अब कहीं से भी कैसे मर्जी हमें मोबाइल फोन ला कर दो, बस हमने कह दिया। ये तुम दोनों की जिद ना बहुत बढ़ती जा रही है, क्यों अपने भैया को परेशान करती हो? माँ हम परेशान नहीं कर रहे, हमारी सहेलियों के सामने हमारी भी कोई इज्जत है। हम इतनी बड़ी हो गई हैं और हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब तो हम दोनों तभी खाना खाएंगे जब मोबाइल फोन हमारे हाथ में होगा। बंटी और बबली ने जिद पकड़ ली कि उन्हें अलग अलग मोबाइल फोन चाहिए। बंटी और बबली दोनों ने ना ही दोपहर का खाना खाया, ना ही रात का। इस वजह से घर में सब बहुत परेशान हो गए और किशन को बंटी और बबली के लिए शहर जाकर नए मोबाइल फोन लाने ही पड़े। अब बंटी बबली के हाथ में अपने अपने मोबाइल फोन आ गए थे तो वो पूरा दिन ही नहीं हिलती थी। बंटी बबली पलंग की चादर बहुत गंदी हो रही है, मुझे उतार कर दे दो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, धो दूंगी, बहुत दिनों से धोई नहीं है। भाभी आज रहने दो ना, अभी मन नहीं हो रहा उठने का, अब दूसरे कपड़े धो लो, कल दे देंगे।
अब पलंग की चादर आपको दे देंगे तो फिर दूसरी बिछाने में टाइम लगेगा, कल धो लेना आप। बंटी बबली, इतना आलस ठीक नहीं है। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, थोड़ा बातों को समझा करो। कम से कम अपने कमरे को तो साफ रखा करो, बाकी सब तो मैं कर ही देती हूँ। सीमा का बस इतना कहना था कि बंटी और बबली दोनों उससे लड़ाई करने उतर आई। हमें पता है आप हमसे जलते हो, क्योंकि हम दोनों के पास मोबाइल फोन है और आपके भैया ने कभी आपको मोबाइल फोन खरीद कर नहीं दिया, हम दोनों बहनों को दे दिया, इसीलिए आप जलन में आकर हमें परेशान करती हो और आज इतना बोल रही हो। बंटी ठीक कह रही है, जब से हमारे पास मोबाइल फोन आए हैं आप थोड़ी थोड़ी देर में हमें परेशान करने के लिए आ जाती हो। हमें तो लगता है आप जानबूझकर ऐसा करती हो। मुझे तो लगता है आप हमारे मोबाइल फोन पर नजर लगाकर ही रहोगी। बंटी, एक काम करते हैं, अपने अपने मोबाइल फोन को ना किसी तांत्रिक बाबा से झाड़ फूक करवा लाते हैं, ताकि इनकी नजर ना लगे। क्या पता इनकी नजर लगने से हमारे मोबाइल फोन टूट जाए, फिर तो हमें मोबाइल फोन मिलने से रहे। जरा सी बात कहने पर ही बंटी और बबली ने सीमा को इतना सुनाया कि सीमा की आंखों से आंसू छलक गए और वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बंटी, बबली, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। अरे तुम्हारी भाभी है वो, मैं दुनिया से चली गई तो वही तुम्हारी माँ बनकर देखभाल करेगी। उसके साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो। कितनी बार बोला है, वो तुम्हारी इतनी चिंता करती है, ये तुम दोनों नहीं जानती हो। माँ, इन्हें क्या पता कि सीमा इनके बारे में कितना सोचती है। तुम दोनों को शायद ये सच पता नहीं है कि ये जो मोबाइल फोन तुम दोनों के हाथ में है, आज सीमा की वजह से ही है। उस दिन जब तुम दोनों भूखी प्यासी बैठी थी तब। सुनिए, मेरा ये कंगन बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अब ये तो मैं इतना पहनती नहीं हूँ, ये ना मुझे हाथ में कसता है, बहुत छोटा हो गया है। एक काम करो, तुम ये कंगन देकर जो पैसे मिलेंगे उसके 2 मोबाइल फोन खरीद कर ले आओ। सुनो, ना मत करना, मैं बंटी और बबली को ऐसे भूखा प्यासा नहीं देख सकती, वो दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। जाओ तुम शहर जाकर 2 मोबाइल फोन खरीद लाओ। बंटी और बबली को जब सारी बात पता चली तो उन दोनों को अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन दोनों ने सीमा से माफी मांगी। हमें माफ कर दो भाभी, हम दोनों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। आपने हमारे मोबाइल फोन खरीदने के लिए अपने सोने के कंगन बेच दिए। आई एम सॉरी भाभी, हमने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो, कंगन तो फिर बन जाएगा। मैं जानती हूँ जब तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी, तो तुम मुझे उपहार में सोने के कंगन तो बनवा कर दे ही दोगी ना। कॉलेज की पढ़ाई भाभी? हाँ बंटी बबली, तुम्हारी सीमा भाभी की एक सहेली शहर में ही एक कॉलेज में टीचर है। सीमा ने तुम दोनों के कॉलेज की पढ़ाई की उससे बात की है, वो तुम्हारा एडमिशन करवा देगी। सीमा ने उससे सारी बात कर ली है। सीमा, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब मेरी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ेंगी, बड़ी नौकरी लगेगी मेरी बहनों की, मैं बहुत खुश हूँ। बंटी और बबली अपनी भाभी सीमा के गले लग जाती हैं। सीमा ने बहुत समझदारी के साथ बंटी और बबली के भविष्य को खराब होने से बचा लिया। इससे सीमा और परिवार के सब लोग बहुत खुश थे।